हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरुषि है और आज के सेशन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पार्लियामेंट के साथ साथ विधानमंडल भी। इसमें रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स के माध्यम से आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना वो आपको अलग अलग नहीं याद करना है। ये दोनों एक ही टॉपिक की तरह आप याद कर सकते हैं। अगर आप पार्लियामेंट पढ़ रहे हैं तो आप स्टेट का जो विधानमंडल है, संसद और विधानमंडल को दोनों को कंपेयर करेंगे तो बहुत इजी तरीके से आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे। देखिए किस तरीके से आपकी चीज़ें क्लियर हो सकती हैं और आपको कभी भी डाउट नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दे रही हूँ क्या क्या सिमिलैरिटी रहती हैं दोनों हाउस में। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम संसद की बात करें, संसद हमारा राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलता है, ये तीनों मिला के हमारा संसद बनता है। ऐसे ही अगर हम विधानमंडल की बात करेंगे, स्टेट में क्या होता है विधानमंडल, तो हमारा हो गया विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। इन तीनों को मिला दीजिए तो हमारा क्या बन जाएगा, विधानमंडल। तो बस आप क्या करिए, केवल संसद को पढ़िए और संसद के रूप में ही सेम कॉन्सेप्ट को आप स्टेट में उतार दीजिए। तो आपको स्टेट में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम चीज़ वहाँ पे फॉलो होती है। तो यहाँ पे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, यहाँ पे विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर। अब आ जाइए लोअर हाउस और विधानसभा, क्योंकि ये दोनों ही कैसे हैं, हमारे लोअर हाउस है, ये स्टेट लेवल पे है, ये सेंट्रल लेवल पे है। दोनों को अब दोनों के नाम बता रहे हैं, दोनों ही कैसे हैं, निम्न सदन है, लोअर हाउस है, दोनों टेम्परेरी हाउस हैं, दोनों ही पब्लिक हाउस हैं। यहाँ पे भी विधानसभा के इलेक्शन में हम और आप इलेक्शन वोट देते हैं, लोकसभा के भी इलेक्शन में हम और आप यहाँ पर क्या देते हैं, वोट देते हैं। यहाँ पे सीटें कितनी है, 543 यहाँ पे पहले कितनी थी, 545। 2 एंग्लो इंडियंस की हटा दी गई, अब कितनी है, 543 है। यहाँ पे कितनी है, मैक्सिमम कितना रख सकते हैं विधानसभा में, 500 अधिकतम, ये है मैक्सिमम। जैसे यहाँ पे 5 कितनी है, 52, मतलब अब कितनी रह गई, 50, क्योंकि 2 तो हट गई। तो ऐसे ही यहाँ पे कितनी है, 500 मैक्सिमम, क्योंकि विधानसभा इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम है क्योंकि देखिए यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है ना, महाराष्ट्र और बाकी आप बिहार ले लें, वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर वहाँ पे क्या होता है, सीटों का बंटवारा किया जाता है, मगर 500 से ज़्यादा नहीं। मैक्सिमम कितना होगा, 500, मिनिमम 60 से कम नहीं हुआ किसी भी स्टेट में सीट्स। वहाँ पे आपको मैक्सिमम 500 और मिनिमम कितनी, 60। तो इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, कोई भी फिक्स नहीं है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग सीटें हैं, तो आपको अलग अलग याद रखनी है। लोकसभा एक ही है, राज्यसभा एक ही है, इसलिए यहाँ पे सीटें आपको मेंशन कर रखी हैं। विधान परिषद और विधानसभा की सीट इसलिए नहीं मैक्स है क्योंकि आपको स्टेट वाइज याद करनी है, और मैक्सिमम और मिनिमम पूछते हैं तो 560। यहाँ पे क्या है, 1/3 ऑफ विधानसभा, 1/3 ऑफ विधानसभा। मतलब कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में जितनी सीट्स हैं विधानसभा का, उसका 1/3 विधान परिषद में होगी। 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से कम नहीं होना चाहिए, विधान परिषद का कॉन्सेप्ट है। और बाकी सीट्स आप याद रखिएगा कि 80 जब ज़्यादा की बात की जा रही है तो विधानसभा आ जाएगी, 31 की जा रही है तो विधान परिषद की बात जाएगी, स्टेट लेवल पर सीट है। तो ये क्या है, सीट से रिलेटेड आपका आ गया। अब सिमिलैरिटी आपको बता देते हैं। ये भी 5 साल के लिए सरकार आ रही है, यहाँ पे भी 5 साल के लिए जो सरकार आ रही है, जो भी यहाँ पे खड़े हो रहे हैं, ये भी टेम्परेरी हाउस है, ये भी टेम्परेरी हाउस है। यहाँ पर इस हाउस को डिसॉल्व कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति, किसके कहने पे, पीएम के कहने पर। यहाँ पे कौन हटा देगा, गवर्नर हटा देंगे। यहाँ पर राज्यपाल जो है इस हाउस को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं, भंग कर सकते हैं। अगर किसके कहने पर, यहाँ पे कौन आते हैं, सीएम आते हैं। यहाँ पे पीएम आ गया तो यहाँ पर आपके कौन आ गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आ जाएगा सेंट्रल में, भाई गवर्नर आ गए, सीएम आ गया। बाकी तो आपका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अलग पार्ट हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 5 साल के लिए, यहाँ पे ये भी आपके 5 साल के लिए। मनी बिल, हमेशा मनी बिल बजट आपका लोकसभा में आता है। ऐसे ही अगर हम स्टेट की बात करें, मनी बिल और बजट जो स्टेट लेवल पे आता है वो भी कहाँ आता है, विधानसभा में। देखिए कितनी सिमिलैरिटी है, आप इसमें कुछ कंफ्यूज ही नहीं होंगे। विधानसभा अगर आपने लोकसभा पढ़ ली है तो आपका विधानसभा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपने राज्यसभा समझ लिया तो आपका विधान परिषद कंप्लीट हो जाएगा। राज्यसभा में आपका पहले यहाँ पे कितनी सीटें हैं, 245, जिसमें 233 स्टेट की है और 12 क्या है, नॉमिनेट की जाएंगी राष्ट्रपति के द्वारा। 6 साल का यहाँ पर कार्यकाल होता है, किसका, सदस्य का। अगर पूछ रहे हैं राज्यसभा का
समय कोई समय नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों का जो समय है वो 6 ईयर है। ये एक स्थायी सदन है और यहाँ पर मनी बिल 14 दिन तक रोक सकते हैं, इससे ज़्यादा इनके पास पावर नहीं है। भाई लोकसभा में हम मनी बिल लेके आ रहे हैं, मनी बिल लोकसभा में सहमति से पास हो गया, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा अपनी सहमति दे या उसमें कुछ चेंजेस के लिए बोले। अगर चेंजेस के लिए बोलता है तो फिर से लोकसभा में जाएगा। लोकसभा चाहे तो चेंजेस करे, चाहे तो ना करे। कर देगी तो राज्यसभा पास कर देगा, नहीं करेगी और उसने ऐसे ही भेज दिया और साइन भी नहीं करा राज्यसभा ने, तो क्या होगा, 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। तो राज्यसभा का क्या है, ये रोल है। ऐसे ही सेम आपको डिट्टो मिल जाएगा कहाँ पर, विधान परिषद में। यहाँ पे क्या होता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, यहाँ पे काउंसिल की बात की जा रही है। विधान परिषद ये क्या है, अपर हाउस, परमानेंट हाउस। ये दोनों कैसे हैं, अपर हाउस है, परमानेंट हाउस है और उच्च सदन हम जिनको बोल रहे हैं। इनका कार्यकाल किसका, सदस्यों का 6 साल का होता है। और सिर्फ अभी कितना 6 नहीं, अगर हम बात करें यहाँ पे, हाँ 6 राज्यों में है विधान आपकी क्या है, परिषद। सब जगह नहीं है क्योंकि हर जगह कहा गया है विधानसभा विधान परिषद हर जगह होना चाहिए, मगर अभी सब जगह नहीं है, विधानसभा ही है, विधान परिषद नहीं है। जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ दोनों मिलकर काम करते हैं, जहाँ नहीं है वहाँ पे केवल विधान सभा द्वारा ही सारी चीज़ों को मैनेज किया जाता है। विधान परिषद वाले अगर हम राज्य देखें, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा और विधानसभा में लाया जाता है। बजट का फाइनल फैसला कहाँ लिया जाता है, लोकसभा में। बजट हो गया, मनी बिल हो गया, ये पावर किसके पास है, लोकसभा के पास। अगर पूछ रहे हैं स्थायी सदन कौन सा है, तो स्थायी सदन हमारा राज्यसभा है और विधान परिषद है। अस्थायी सदन पूछ रहे हैं, टेम्परेरी हाउस, तो हमारा आंसर हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। फिर एक क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से हाउस के मेंबर्स के लिए जनता द्वारा वोट किया जाता है, तो विधानसभा और लोकसभा के हाउस के लिए। विधानमंडल हमारा किन किन चीज़ों को मिलाकर बनता है, राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा को मिलाकर। लोकसभा हो गई या विधानसभा हो गई, यहाँ पे कौन रहेगा, स्पीकर रहेंगे। यहाँ पे कौन रहता है, स्पीकर रहते हैं। और अगर हम बात करें राज्यसभा और विधान परिषद, तो यहाँ पे चेयरमैन हम बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, चेयरमैन बोलेंगे। तो इनका जो डिफरेंस है, अब आपने देखा दोनों का क्या है, सिमिलर है। अगर आपने राज्यसभा पढ़ लिया है, लोकसभा पढ़ लिया है, तो आप विधानसभा विधान परिषद में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे सेम ही चीज़ें चलती है, बस वो स्टेट लेवल पे आ जाता है, वो सेंट्रल लेवल पे आ जाता है। तो मैंने आपको डिटेल में भी पूरा संविधान पढ़ा दिया है, आपको शॉर्ट नोट्स में भी पढ़ा दिया है, आपको मैंने संविधान जो नया बना है उसके बारे में भी सेपरेट एक वीडियो शेयर करा है। संविधान का जो नया अभी 2023 में जो नया संविधान बना है, सॉरी संविधान के लिए संसद बना है, तो संसद का जो पूरा स्ट्रक्चर है या कितने द्वार हैं, किन किन नामों से लोकसभा राज्यसभा को कमल या मोर के नाम से जानते हैं, वो पूरा मैंने आपके साथ वीडियो शेयर करा है, उसको भी जरूर देखिएगा। और ये शॉर्ट नोट्स और फुल वीडियो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर है संसद, उस पर भी पूरा टॉपिक कवर करा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, विद आर्टिकल्स उसमें दे रखा है। अब हम इसके साथ बात जो आपके साथ शेयर करेंगे वो सारा MCQ चलेंगे कंटिन्यू। एक बार पूरा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम फिर डायरेक्ट डेली बेसिस पर क्वेश्चन आंसर आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे डायरेक्ट आप आंसर टिक करेंगे तो गलत हो जाएंगे। तो पहले हम पूरे नोट्स, जितने भी नोट्स हैं आपके साथ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो भी अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रही है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, MCQ क्विज लेके आएंगे डेली बेसिस पर। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे और एक और नए टॉपिक के साथ।